चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी कहानी की जो जमीन से शुरू होकर आसमान तक जा पहुंची। एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ मिसाइलें नहीं बनाई बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के लिए एक मिसाल है। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो अपने घर की मदद करने के लिए सुबह सुबह अखबार बेचता था, वो कैसे पूरे देश का गाइडिंग स्टार बन गया। है ना कमाल की बात। यही सवाल तो उनकी जिंदगी को इतना खास बनाता है। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी भारत के हर उस सपने की है जो सच हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ए इनक्रेडिबल जर्नी। जरा उनकी जिंदगी के इन खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1931 में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। फिर देखिए, 1980 में उन्होंने भारत को स्पेस में पहुंचा दिया। 2002 में देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे और फिर 2015 में स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते ही दुनिया को अलविदा कह गए। मतलब उनकी जिंदगी का हर एक पड़ाव अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक बहुत ही पवित्र शहर रामेश्वरम से। कल्पना कीजिए, समंदर की लहरों के बीच एक छोटा सा घर और वहां एक बच्चे ने आंखें खोली जिसके सपने थे आसमान से भी ऊंचे। देखिए, बचपन में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, गरीबी थी, लेकिन घर में संस्कार और अच्छे मूल्यों की कोई कमी नहीं थी। पिता से सीखी ईमानदारी और माँ से सीखा इंसान होना। घर चलाने में हाथ बटाने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया और यहीं से सादगी, जबरदस्त मेहनत और कुछ नया जानने की जो भूख थी ना, वो उनकी जिंदगी की नींव बन गई। फिर आई पढ़ाई की बारी, फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बस यहीं से उनके सपनों को जैसे पंख मिल गए और अब वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदलने वाला था। यहां देखिए, उन्होंने एक ही वक्त में भारत को दो फ्रंट पर मजबूत बनाया। एक तरफ इसरो, जहां उन्होंने भारत के स्पेस के सपनों को हकीकत में बदला, और दूसरी तरफ डीआरडीओ, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा को इतना पुख्ता कर दिया कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सके। साल था 1980 और ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये इतिहास था। SLV-3 ने जब सफलतापूर्वक उड़ान भरी ना, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गया जो अपनी सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में भेज सकते थे। सोचिए, ये भारत के सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ पहली बड़ी जबरदस्त छलांग थी। डीआरडीओ में उनकी लीडरशिप का कमाल तो यहां साफ साफ दिखता है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये भारत की ताकत की, उसकी आत्मनिर्भरता की गारंटी है। और इन सभी को हकीकत बनाया डॉक्टर कलाम के विजन ने। और जानते हैं, इसी कमाल के काम के लिए पूरे देश ने उन्हें प्यार और सम्मान से एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस इंसान को हमारा सलाम है जिसने भारत को डिफेंस में इतना मजबूत बनाया कि हम आज गर्व से सिर ऊंचा करके खड़े हैं। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक वैज्ञानिक अब देश का नेतृत्व करने जा रहा था। साल था 2002 जब डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और पता है सबसे पहली चीज क्या हुई? वो जो आलीशान राष्ट्रपति भवन था ना, उसके दरवाजे पहली बार आम लोगों के लिए खोल दिए गए। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति क्यों कहते हैं? वजह सीधी सी है, क्योंकि वो कभी सत्ता के गलियारों में खोए नहीं, हमेशा जनता के बीच रहे। उनकी सादगी का आलम ये था कि राष्ट्रपति भवन में भी वो एक छोटे से कमरे में रहते थे और युवाओं से, उनसे तो एक अलग ही कनेक्शन था। घंटों बातें करते थे। उनका बस एक ही सपना था, एक विकसित भारत। और इसी सपने ने उन्हें कागजों का नहीं बल्कि लोगों के दिलों का राष्ट्रपति बना दिया। और उनकी ये बात, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। उन्होंने सिर्फ खुद सपने नहीं देखे, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को सिखाया कि सपने बड़े देखो, इतने बड़े कि वो तुम्हें सोने ही ना दें। राष्ट्रपति पद की वो सारी शानो शौकत, वो सब छोड़ने के बाद जानते हैं वो कहाँ गए? वो वापस लौटे अपनी पहली मोहब्बत के पास, क्लासरूम में, स्टूडेंट्स के बीच, एक टीचर के तौर पर। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला हिस्सा है। तारीख थी 27 जुलाई 2015। जगह थी IIM शिलोंग। वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और बस वही करते करते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो दुनिया को एक बहुत बड़ी बात सिखा कर गए कि एक सच्चा टीचर कभी रिटायर नहीं होता, वो आखिरी सांस तक सिखाता है।
तो अब सवाल ये है कि डॉक्टर कलाम हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए हैं। सच कहूं तो उनकी विरासत इतनी बड़ी है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए एक कोशिश तो करते हैं। ये चार्ट उनकी लेगेसी की एक छोटी सी झलक देता है। हाँ, उन्होंने भारत को डिफेंस में, स्पेस में आत्मनिर्भर बनाया, बिल्कुल। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वो है वो चिंगारी, वो प्रेरणा जो उन्होंने करोड़ों नौजवानों के दिलों में जलाई। और जाहिर है देश ने भी अपने इस अनमोल हीरे को पहचानने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये पूरे देश की तरफ से एक शुक्रिया है। तो उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? बस ये 4 बातें। ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ हैं और सच मानिए हर किसी के लिए कामयाबी का मंत्र भी। पहला, कड़ी मेहनत करो। दूसरा, हमेशा विनम्र रहो। तीसरा, सपने बड़े देखो। और चौथा, अपने देश की सेवा करो। बस यही है कलाम फिलॉसफी। तो आखिर में डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट या एक प्रेसिडेंट नहीं थे। वो भारत का वो सपना थे जो हर छोटे शहर में रहने वाले बच्चे को हिम्मत देता है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। उनकी कहानी हमेशा हमेशा याद दिलाएगी कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।